अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया का इन्होंने एक टिपिकल केस प्रेजेंट किया है कि एक 6 साल का बच्चा जो है आपके पास आता है विद पुअर फीडिंग एंड वॉमिटिंग की कंप्लेन है। ठीक है, फीड सही से नहीं ले रहा, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है। उसके लिवर फंक्शन टेस्ट किया गया तो उसमें बिलीरुबिन ज़्यादा है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, ब्लड में हाई बिलीरुबिन लेवल्स। बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया भी है। जब बच्चे की ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन की गई तो उसको सेंट्रल कैटरेक्ट उसमें मिला है। ब्लड कल्चर्स जो है वो शर्शा कोलाई के लिए पॉजिटिव हैं। इंट्रावीनस फ्लूइड्स पे बच्चा बिल्कुल सही है। व्हेन बिगन ऑन रूटीन इन्फेंट फार्मूला हिज सिम्टम रिटर्न। जैसे ही जो है वो इन्फेंट फार्मूला यूज़ किया है तो फिर दोबारा से वही वॉमिटिंग पुअर फीडिंग सिम्टम हो रहे हैं। बाकी जो ड्रिप्स चल रही थी और आईवी फ्लूइड्स पे सही था वरना। तो यानी मसला जो है इसमें इन्फेंट फार्मूला में है कोई ऐसा, या इसको कि वो बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर रही। ठीक है, तो एक्चुअली गैलेक्टोसीमिया है क्या? गैलेक्टोसीमिया एक रेयर इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी जो है प्रॉपरली गैलेक्टोज जो शुगर है जो इस फार्मूला में पाई जाती है उस गैलेक्टोज शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, सिंपल शुगर गैलेक्टोज को। ठीक है, गैलेक्टोज जो है ना वो लैक्टोज का ही कंपोनेंट होता है, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फूड्स में पाया जाता है। तो इसको प्रोसेस नहीं करेगी तो गैलेक्टोज जो है ना टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स इसकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स में जमा हो जाएंगे। तो इसमें भी टाइप्स होती हैं। गैलेक्टोसीमिया इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेटाबोलाइज सिंपल शुगर कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट इन द बॉडी। लिवर, सीएनएस और बाकी बॉडी सिस्टम डैमेज होंगे। इसकी कुछ एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर है। इसमें ना ये मैंने कहा ना ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड होती है और 3 टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है। एक होती है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी। ठीक है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज ये जो है ना क्लासिक गैलेक्टोसीमिया है, मोस्ट कॉमन भी यही होती है और मोस्ट सीवियर फॉर्म भी है, इसको क्लासिक कहा जाता है, क्लासिक गैलेक्टोसीमिया। दूसरी होती है गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, इसमें गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी। तीसरी होती है गैलेक्टोज एपीमरेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें एंजाइम कौन सा होगा? यूडीपी गैलेक्टोज 4 एपीमरेज। ठीक है, यूडीपी गैलेक्टोज 4 एपीमरेज, याद रखें, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। तो तीनों टाइप्स हो गई, क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, गैलेक्टोज एपीमरेज डेफिशिएंसी। ज़्यादातर क्लासिक वाली होती है, मोर और मोस्ट सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग, इसमें नियोनेटल क्राइसिस हो सकते हैं। ये माइल्ड है, कैटरेक्ट करवाएगी। ये वाली जो टाइप है माइल्ड टू सीवियर हो सकती है। ठीक है, तो जो बच्चे जिनको गैलेक्टोसीमिया होता है ना वो फुली जो है ब्रेक डाउन नहीं कर पाते गैलेक्टोज शुगर को। गैलेक्टोज हमारा जो है हाफ ऑफ द लैक्टोज बना रहा है, शुगर फाउंड इन द मिल्क। इन्फेंट जिनको गैलेक्टोसीमिया है, इवन अगर हम उनको मिल्क भी देंगे तो डेरिवेटिव्स जो हैं गैलेक्टोज के वो इन्फेंट के सिस्टम में जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो उनका लिवर डैमेज होगा, ब्रेन, किडनीज, आइज़। तो इन इंडिविजुअल्स को जो है ना एनी फॉर्म ऑफ मिल्क जो है वो बर्दाश्त ही नहीं होता, ना ह्यूमन ना एनिमल मिल्क। तो इनको हमें केयरफुली जो है वो देखना होता है फॉर द इंटेक ऑफ अदर गैलेक्टोज कंटेनिंग फूड। जो भी ऐसे फूड्स हैं जिनमें गैलेक्टोज है वो नहीं देने होते, केयरफुली देना होता है। ठीक है, गैलेक्टोज अवॉइड करना है डाइट में। मिल्क प्रोडक्ट से अगर एक्सपोजर होगा तो उनका लिवर डैमेज होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, किडनी फेलियर। तो मिल्क पीने के बाद कुछ दिन के बाद ये न्यू बॉर्न्स जो हैं गैलेक्टोसीमिया वाले वो खाना पीना छोड़ देंगे, रिफ्यूज़ टू ईट, उनको जॉन्डिस शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी होगी, कन्वल्जन्स होंगे क्योंकि ये लिवर वगैरह ख़राब हो गया। ठीक है, लिवर इनलार्ज हो जाता है, ब्लड शुगर लो हो जाती है, जिस तरह सिनेरियो था हाइपोग्लाइसीमिया। कंटिन्यूड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर देते रहे ऐसे इन्फेंट्स को तो उनको फिर सिरोसिस ऑफ द लिवर हो जाएगी। आई में कैटरेक्ट फॉर्मेशन जो कि पार्शियल ब्लाइंडनेस का करवा सकती है और इनको मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। तो लैक्टोज से गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं। ठीक है, ये तो लैक्टोज ही जो होता है ना वो ग्लूकोज और इसमें गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज होता है। फिर ये जो गैलेक्टोज है ये जो है यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया में बॉडी इसको जो है वो नहीं कर रही प्रोसेस, इसकी वजह से ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बॉडी में जमा हो रहा है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी यही है कि इन्फेंट जैसे मिल्क लेगा, फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क कोई भी जिसमें लैक्टोज है, तो लैक्टोज जो है वो ब्रेक होगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो अब क्योंकि गैल्ट एंजाइम की इसमें डेफिशिएंसी है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, तो गैल्ट एंजाइम नहीं होगा तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि गैलेक्टोज और उसके टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स जिसमें एक है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट और गैलेसिटोल,
ये रैपिडली बॉडी और ब्लड टिश्यूज़ में और ब्लड में जमा होंगे गैलेसिटोल और गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, फिर ये ऑर्गन डैमेज करवाएंगे। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट फ्यू डेज या वीक्स ऑफ द लाइफ, जैसे बच्चे ने दूध पीना शुरू किया, लैक्टोज उसकी डाइट में आया, तब से सिम्टम्स होंगे। ये कंडीशन ऑफन याद रखें लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो अक्यूट जो नियोनेटल सिम्टम है जो कि मेडिकल इमरजेंसी बन जाते हैं, उसमें बच्चा पुअर फीडिंग कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, उसको खा नहीं रहा, रिफ्यूज़ टू ईट, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, लेथार्जी, इरिटेबल, जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, हेपेटोमेगैली, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सेप्सिस इसमें क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फिर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ई कोला स्पेशली, तो उनको फिर सेप्सिस होगी, और कैटरेक्ट। ठीक है, ये इसके सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। जॉन्डिस, वॉमिटिंग, पुअर फीडिंग, पुअर वेट गेन, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, कन्वर्जन, हेपेटोमेगली, हाइपोग्लाइसीमिया, अमाइनो एसिड यूरिया, सिरोसिस, असाइटीज़, mental retardation, cataract formation. Amino acid uriya, amino acids are present in the urine and in the blood plasma. तो उस कंडीशन को हम कैसे जो है इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमारा डिफरेंशियल यहाँ पे है रूबेला इन्फेक्शन, सेप्सिस ऑफ द न्यूबॉर्न से डिफरेंशिएट करना है, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, यूरिया साइकिल एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस न्यूनेटल लिवर डिसफंक्शन एंड इमिसिस। ठीक है, कैसे डायग्नोज किया जाता है? एक्चुअली ना आजकल तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग आ गई है, सारे बच्चों को जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में गैल्ट डेफिशिएंसी के लिए स्क्रीन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है अगर लो या एब्सेंट हमें गैल्ट एंजाइम की एक्टिविटी मिल रही है आरबीसी में, दूसरा जो है हाई टोटल गैलेक्टोज देखते हैं हम। ठीक है, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट के लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा है तो प्री नेटल डायग्नोसिस बाय डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंजाइम गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये हम प्री नेटली भी कर सकते हैं डायग्नोज। दूसरा रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस जो है बच्चे के यूरिन में हमें मिलेंगे, या लो ब्लड शुगर मिल रही है जबकि इन्फेंट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क पे भी है या फॉर्मूला कंटेनिंग लैक्टोज पे भी है, फिर भी उसकी ब्लड शुगर लो है। सिंपल टेस्ट ऑन द यूरिन अगर हम करें तो उसमें हमें रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस मिलेंगे यूरिन में, और स्पेसिफिक एंजाइमेटिक स्टडी यूरिन पे हमें प्रोवाइड करती है, प्रूव करती है सब्सटेंस टू बी गैलेक्टोज। कीटोन्स भी यूरिन में मिल सकती हैं। एंजाइम एक्टिविटी हम आरबीसीज पे चेक करते हैं, बाकी हमने देखा कि हम ब्लड कल्चर करके सेप्सिस को रूल आउट करेंगे, ई कोलाई सेप्सिस को। ठीक है, तो मेनली आजकल तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग आ गई है, उसमें जो है वर्चुअली ब्लड स्पॉट टेस्ट होता है, उसमें हम लो या एब्सेंट गैल्ट एंजाइम भी देख रहे हैं एक तो, दूसरा जो है हम उस पर हाई टोटल गैलेक्टोज देखेंगे। तो स्क्रीन पॉजिटिव तब हम कहेंगे जब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट गैल्ट एंजाइम की हम कर लें। दूसरा जो है गैल्ट जीन की म्यूटेशन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी जो है वो भी की जा सकती है। मैनेजमेंट यही है कि एक बार ये डिजीज़ रिकग्नाइज होती है तो ट्रीटमेंट में बच्चों में स्ट्रिक्टली जो है मिल्क इसको नहीं देना, अवॉइड करना है, और मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स भी नहीं देने। इन बच्चों को ना सोया फार्मूला दिया जाता है या लैक्टोज फ्री फार्मूला, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इसको अवॉइड करना होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को फॉर द लाइफ, पूरी ज़िंदगी। कैल्शियम सप्लीमेंट लेकिन दी जाती हैं। पेरेंट्स को जो ख्याल रखना है कि बच्चे को एजुकेट करें कि ना कि सिर्फ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, बल्कि वो चीज़ें जिनमें ड्राई मिल्क प्रोडक्ट है उनको भी अवॉइड करना है। ठीक है, प्रोग्नोसिस, अगर ये डायग्नोसिस अर्ली बनाई जाती है और मिल्क प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाएँ तो इसकी प्रोग्नोसिस रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ होगी। डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ गैलेक्टोज, माइल्ड सा इन बच्चों को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अवॉइड कर रहे हैं गैलेक्टोज, ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज होंगी। वैसे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा ये, लेकिन इसके बाकी भी नुकसान आते हैं। इस वजह से माइल्ड इंटेलेक्चुअल इनमें प्रॉब्लम होगी, जैसे न्यूरोलॉजिकल, स्पीच और लैंग्वेज डेफिसिट। ठीक है, जैसे डेवलपमेंटल डिले, ट्रेमर, फाइन ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, कोग्निटिव इनका लो आईक्यू होता है बाकी बहन भाइयों से। प्री मेच्योर ओवेरियन, प्राइमरी ओवेरियन इंसुफिशेंसी इन वुमेन में कॉमन है गैलेक्टोसीमिया वाली में, जिस वजह से इनको एमेनोरिया, सब फर्टिलिटी, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। कॉम्प्लिकेशन ये कैटरेक्ट करवाएगा ये गैलेक्टोसीमिया। वही बात कि अगर अवॉइड ना किया जाए और गैलेक्टोज डाइट में आएगा तो इनको जो है वो कैटरेक्ट होगा, सिरोसिस होगी, सिवियर इन्फेक्शन बैक्टीरिया के साथ जैसे ई कोलाई सेप्सिस, डिलेड इनकी स्पीच डेवलपमेंट होती है, मेंटल रिटार्डेशन सिवियर होगा, इरेगुलर इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, डिक्रीज फंक्शन ऑफ द ओवरीज रिलेट टू ओवेरियन फेलियर,
ट्रेमर्स एंड अनकंट्रोलेबल मोटर फंक्शन, डेथ अगर वो जो है अपनी डाइट को अडेयर ना होंगे। मैंने कहा ना कि इन्फेंसी में जो है सारे सोर्सेज लैक्टोज के जो है ब्रेस्ट मिल्क और स्टैंडर्ड मिल्क बेस्ड फार्मूला सब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इनको हम सोया बेस्ड फार्मूला की तरफ स्विच करेंगे या कोई और लैक्टोज गैलेक्टोज फ्री फार्मूला की तरफ। फिर बच्चा जब चाइल्डहुड या एडल्टहुड में आएगा तो डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, लैक्टोज, वे, केसीन और डेयरी डेरिवेटिव्स वाली सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और इनको जो है मेडिकेशंस में भी ख्याल रखना होगा। फिलर्स, कभी कभार ऑर्गन मीट्स या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें भी थोड़ा बहुत गैलेक्टोज होता है तो ख्याल करना होगा। बाकी इनको जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट है तो इनको विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट लाजमी देनी होगी। दैट्स इट।